Hey guys, what's up? Welcome back to your own channel, Deepak Yadav's IS Academy. Welcome to the daily 5 a.m. current affairs series. तो गाइस डेली आपको 5 बजे ये वीडियो मिल जाती है यूट्यूब पर। एक अर्ली मॉर्निंग करंट अफेयर सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है आईएएस पीसीएस के ऊपर, ईपीएफओ एसएससी के ऊपर। तो गाइज ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो आज है तारीख 26 अगस्त 2020 और ये सारे ही सोर्सेज से आर्टिकल्स आपको पढ़ाए जाते हैं। सोर्सेज आप देख सकते हो, लाइव मिंट न्यूज़पेपर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। इसके अलावा और भी न्यूज़पेपर से आर्टिकल लिए जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन। ठीक है, ये सारे ही हमारे यूपीएससी और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं। तो आपको डिटेल में एनालिसिस मिलता है। और गाइज कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, पूरा का पूरा एक वीडियो। उसके बाद अगर आपको ये सारे डिजिटल नोट्स चाहिए, डिजिटल नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो डिजिटल नोट्स के लिए आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देख सकते हो, टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आपको दिख रहा होगा ये ऊपर, तो क्लिक करना। क्लिक करके बाद नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैंने नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आज देख सकते हो यहाँ पर मैं कैसे नोट्स मिलते हैं। जैसे कि आज आर्टिकल में मेंशन है जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी कितना रेट कट डाउन हो चुका है या फिर ये चीज़ हो चुकी है, ये इतना मेंशनड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जब तक हम जीएसटी का बेसिक लेवल नहीं जान सकते, जीएसटी की जड़ से हम नहीं पकड़ सकते। तो जीएसटी को जड़ की पकड़ने के लिए आपको देख सकते हो यहाँ पर आर्टिकल पूरा का पूरा डिटेल में नोट्स दे दिए गए हैं। पीएम केयर फंड के बारे में आज आर्टिकल में मेंशन है, तो पीएम केयर फंड के बारे में आपको डिटेल में बता दिया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज इसी तरीके से जो है न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, उसका स्टैटिक पोर्शन देखा जाता है, वो सब मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चलो फिर आते हैं यहाँ पर। सबसे पहला आता है हमारा फर्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, ट्रेंड हो चुका है। आपको पता है जो ब्रह्मपुत्र रोपवे बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक केबल कार जैसा आप लिफ्ट वगैरह टाइप कहते हो, केबल कार बनाई गई है। ठीक है, जो कि एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करती है। गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी तक यहाँ पर ये बनाई गई है। तो असम गवर्नमेंट ने इसको इनॉग्रेट करा है। ठीक है, तो ये मैं फिर से बता रहा हूँ, गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी तक कनेक्ट करी गई है। तो ये स्पेशल क्यों है? और सबसे बड़ी बात, इंडिया की, पूरे भारत की सबसे लंबी, ध्यान से सुनना, पूरे भारत की अगर क्वेश्चन बने आपसे, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट या फिर जो है सबसे ज़्यादा लंबी जो है केबल कार। ठीक है, केबल कार कह सकते हैं, केबल कार ओवर द रिवर, नाम आना चाहिए ओवर द रिवर, जो नदी के ऊपर बनाई गई है ना, सबसे लंबी केबल कार। ठीक है, सबसे लंबा रोपवे, तो वो है हमारा अभी ये वाला। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रोपवे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज के टाइम के हिसाब से देखें तो। अब यहाँ पर ये स्पेशल क्यों है, ये क्वेश्चन उठता है, स्पेशल क्यों है। अब हम इसको ऊपर से हमने ये देखो देखो ये चीज़ जो थी, ब्रह्मपुत्र रोपवे। ठीक है, ये एक सबसे लंबा जो है रोपवे है। ये हमारे वाकई गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन यूपीएससी के लिए हमें थोड़ा बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें और ज़्यादा उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसका लॉन्ग आंसर लिख पाएंगे आईएएस पीसीएस के हिसाब से। तो फिर आप देखें यहाँ पर जो रोपवे है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है कि देखो जो गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये काफ़ी लंबा है। अगर कोई बंदा ऐसे ऑटो से वगैरह से जाता है तो, रोड से जाता है तो, ठीक है। और ये गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी के बीच में रोज रोज बात कर रहा हूँ, रोज हजारों लोग ट्रैवल करते हैं इधर से उधर। तो ये रोड का रास्ता जो है वो 1 घंटे का है, लेकिन अभी जो नदी के ऊपर डायरेक्ट एक केबल कार बना दी गई है। ठीक है, केबल कार बना दी है, केबल, इस कार में बैठो और केबल से जाके आगे चली जाएगी कार और उतार देगी दूसरे छोर पे। और पता है कितना टाइम लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 मिनट। यहाँ पर गाड़ी से आपको 1 घंटा लग रहा है और केबल कार से 8 से 9 मिनट लग रहा है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, यानी 20 मिनट में आप आना जाना हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 1 घंटे का सिर्फ आपका वन वे ट्रिप लग रही है। ठीक है, तो ये तो एक हो गया इसका इंपॉर्टेंस। और आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि कितना चार्ज कर रहे हैं ये लोग, 100 रुपये यहाँ पे पर ट्रिप चार्ज हो रही है, 100 रुपये आने जाने के। और वन वे ट्रिप यानी इधर से उधर दूसरे छोर पर जाना है तो 60 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। ओके, दैट इज द थिंग। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कितने रुपए लगे हैं इस प्रोजेक्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस प्रोजेक्ट में 56 करोड़ रुपए, 56 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर लगे हैं पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और ये कितने किलोमीटर का है, दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग।
1.8 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है, जो गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी तक का यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये हमारा केबल कार बनाया गया है, रोपवे बनाया गया है, उसका डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर है। इसके साथ आपको दो तीन चीज़ें और पढ़ने को मिल जाती हैं, जैसे एक वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यानी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन सा हमारा केबल कार है, वो है हमारी 2.5 किलोमीटर और यहाँ पर गुलमार्ग में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। नाउ हमने कवर किया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपके लिए पीएम केयर फंड से रिलेटेड। पीएम केयर फंड आपको पता ही होगा, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे पीएम केयर फंड के बारे में। तो पीएम केयर फंड टू मेक शिफ्ट्स 500 बेड कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल्स इन बिहार। ठीक है, कोविड-19 के लिए हॉस्पिटल्स में जो है, बिहार के हॉस्पिटल्स में 500 बेड लगाने की बात करी गई है पीएम केयर फंड से निकाल कर। यहाँ पे अभी आप देखोगे बिहार की हालत क्या है, 1,22,156 केसेस हैं, 610 वहाँ पे मौतें हो चुकी हैं, और अभी हालांकि नवंबर में इलेक्शन भी हैं, ठीक है, बिहार के। उसके बाद पीएम केयर फंड, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस पूरे आर्टिकल में से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो, चाहे वो एसएससी बैंक हो, वो हमारे लिए है पीएम केयर फंड। व्हाट इज पीएम केयर फंड, ये सबसे पहले आपसे क्वेश्चन उठेगा और इससे क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, टेलीग्राम पर नोट्स हैं। पीएम केयर फंड के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये फुल फॉर्म है पीएम केयर फंड की। ये क्रिएट करा गया, कब लाया गया, 28 मार्च 2020 को। उसके बाद आप देखोगे जो ये कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए लाया गया कि कोविड-19 पैंडेमिक से कैसे लड़ा जाए, इस महामारी से कैसे लड़ा जाए, उसके लिए क्या करा, लोगों ने डोनेशन दिया पीएम केयर फंड अकाउंट में। फिर उसके बाद यहाँ पर इससे लड़ने के लिए जो है ये पैसा इकट्ठा हुआ। अब ये जो अकाउंट है ये हमेशा के लिए बन गया, आने वाले टाइम में भी अगर कोई ऐसी वायरस वाली सिचुएशन आती है, बीमारी आती है, तो उसके लिए डोनेशन दिया जाएगा इस पीएम केयर फंड में। ये थी चीज़ें। तो अब पीएम केयर फंड के बारे में पढ़ लिया हमने। नाउ अभी हम चलते हैं आगे देखें और क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला, जीएसटी रिड्यूस्ड टैक्स रेट। जीएसटी ने रिड्यूस कर दिया है, जो टैक्स रेट है उसको रिड्यूस कर दिया है, डबल टैक्स पेयर बेस टू 1.24 करोड़। अभी आप देख रहे होंगे ऐसा हुआ क्या है कि जो टैक्स रेट है, अभी टैक्स रेट को भी छोड़ो, कि जो टैक्स पेयर है, अभी बार बार आर्टिकल किस चीज़ के बारे में आ रहा था कि जो टैक्स है वो बहुत कम लोग पे कर रहे हैं। याद रखना 130 करोड़ रुपए, 130 करोड़ रुपए कह रहा हूँ, सॉरी, 130 करोड़ लोगों की यहाँ पे आबादी है इंडिया में, ठीक है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग ही सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो फिर अब इस आर्टिकल में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, जीएसटी। सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे आर्टिकल में वो है हमारे लिए जीएसटी। तो इसको हम कवर करते हैं। चलो ये है क्या, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे जीएसटी से ही बनेंगे। नाउ देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएस पेपर 3 में, यानी कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो यूपीएससी में जीएस पेपर 3 में आएगा ये टॉपिक। और यूपीएससी की तरफ से कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। टॉपिक क्या है हमारा, जीएसटी। तो चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी फुल फॉर्म है, ये एक वैल्यू एडिड टैक्स है जो कि चार्ज करा जाता है किस चीज़ के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। गुड्स एंड सर्विसेज कौन से, जो कि बेचे जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला है वो जीएसटी देगा, जो बेचने वाला है वो जीएसटी लेगा। ओके, वो जीएसटी चार्ज करेगा और कंज्यूमर जो है वो जीएसटी पे करेगा। सिंपल सा है। जीएसटी जो है कंज्यूमर के द्वारा पे करी जाती है और गवर्नमेंट के द्वारा वो इकट्ठी करी जाती है। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं जीएसटी के, उसके बारे में बात कर लें तो फिर आप सबसे पहला फीचर देखोगे, जो जीएसटी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर अवेलेबल होती है, एप्लीकेबल होती है, इम्प्लीमेंट होती है, कुछ भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि जब कोई सप्लाई करेगा, जब मतलब सप्लाई कर रहे हो आप, जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान लो पार्ले जी है, पार्ले जी सप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप इसके ऊपर जीएसटी लगा सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर जीएसटी लगाओगे और कंज्यूमर क्या करेगा, इसे खरीदेगा और इसके लिए जीएसटी पे करेगा। दैट इज़ द थिंग, सप्लाई की तरफ से जो है जीएसटी इंप्लीमेंट होती है। जीएसटी हमारी 3 टाइप की होती हैं। सीजीएसटी होती है सेंट्रल, जो सेंटर के बेस पे करी जाती है, वो सेंटर को पे करी जाती है, वो हमारी सीजीएसटी। स्टेट के लेवल पे जो पे करी जाती है वो एसजीएसटी। और यहाँ पर आप देखोगे इंटीग्रेटेड, जो इंटीग्रेटेड बोथ पे करी जाती है वो होती है हमारी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। 3 टाइप की होती हैं। क्वेश्चन आए तो बता देना आराम से, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड लास्ट इज आईजीएसटी। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट जीएसटी इज, जो जीएसटी है वो 5%, 12%, 16% एंड 28% के अकॉर्डिंग जो है वो तय करी जाती है।
यानी कोई चीपर प्रोडक्ट होगा, सस्ता सा, उस पर 5% जीएसटी लगेगी, कुछ उससे महंगा हुआ उस पर 12%, कुछ उससे महंगा हुआ उस पर 16%, और कुछ बहुत ही ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, कार हो गई BMW जैगवार, तो उसमें 28% जीएसटी लगती है। तो गाइज ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कैटेगरीज को डाला हुआ है जीएसटी के अकॉर्डिंग, तो यही सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो आपसे यहाँ पे आर्टिकल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्वेश्चन बने इससे। क्वेश्चन बनेगा वो आपसे वो जीएसटी से ही बनेगा कि ये जीएसटी है क्या, किन किन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल है, कितने कितने % एप्लीकेबल करी गई है, कितने टाइप्स की हैं, सेंटर जीएसटी क्या है, SGST क्या है, CGST IGST क्या है, ये सारी चीज़ों से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से हम लोग न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। नाउ अब यहाँ पर एक आर्टिकल ये आता है हमारा कि हम लोग 72 ईयर्स 72 साल हो गए इंडिया और स्विट्जरलैंड की पार्टनरशिप को। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया और स्विट्जरलैंड के रिलेशन के लिए देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 72 साल पूरे हो चुके हैं इंडिया और स्विट्जरलैंड की पार्टनरशिप को, बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों की पार्टनरशिप निभती है और निभती भी आई है। आप देखोगे कि दोनों में अगस्त की बात हो रही है, 1948 में इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में ट्रीटी साइन हुई, फ्रेंडशिप की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को साइन करा गया, और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर साइन करवाया था। इन लोगों ने साइन करी, तो फिर तब से ही यहाँ पर इन दोनों के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया और स्विट्जरलैंड दोनों के रिलेशन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को साइन करने से लेकर अभी तक की सिचुएशन तक बहुत ज़्यादा शानदार रिलेशन है, और अभी तक वो फॉलो अप करते हुए आ रहे हैं। अभी हम पिछले 70 साल देखें तो जो इंडिया और स्विट्जरलैंड है, रेगुलरली ये दोनों एक दूसरे से रिलेट होते हुए आए, एक दूसरे में दोनों में एंगेजमेंट हुआ है। आप देखोगे दोनों की बायलैटरल कॉर्पोरेशंस चलते हुए आ रहे हैं, दोनों का जो है ट्रेड वगैरह, जो व्यापार है दोनों के बीच में ट्रेड वगैरह, वो काफ़ी अच्छा है। और अगर हम पिछले अभी 4-5 साल से देखें, ठीक है, पिछले हम 4-5 साल में देखें जब से हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से रिलेशन और भी ज़्यादा रोबस्ट हो गए हैं और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। ओके, नाउ अगर हम रिलेशन की बात अलग हटाएं, कुछ बायलेटरल इंस्टीट्यूशन है, बायलेटरल यानी कि जो इंडिया और स्विट्जरलैंड दोनों मिलकर कुछ इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं, तो वो भी इन दोनों की तरफ से अच्छी तरीके से मेंटेन होकर चल रहे हैं। आप देखोगे इंडो स्विस जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन 1959 में था, ये अभी तक यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन, जो बायलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत अच्छी तरीके से अरेंज होकर चल रहे हैं। फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बहुत अच्छी तरीके से है। इंडो स्विस जॉइंट कमिटी SNT 2011, ये सारे जो बायलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं ये अच्छी तरीके से डेवलप हुए। उसके बाद लास्ट में आप देखोगे जो स्विट्जरलैंड में टूरिज्म है, आप जानते हो कि स्विट्जरलैंड का नाम ही इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ का जो टूरिज्म है, वहाँ लोग घूमने घामने जो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है स्विट्जरलैंड। तो फिर इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं टूरिज्म पर, ठीक है, इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं घूमने स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे यही बात कही जा रही है। और अभी आप देखोगे कि हुआ क्या था, स्विट्जरलैंड ने अपॉइंट करा था रणवीर सिंह को, ठीक है, रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर 2017 में जो है स्विट्जरलैंड ने अपॉइंट किया था। और अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, कोरोना वायरस का ये अभी महामारी चली रही है, इसके रिगार्डिंग भी देखें तो दोनों के रिलेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आने वाले टाइम में दोनों मिलकर काम करने वाले हैं, और आज या कल दोनों को एक दूसरे को बेनिफिट मिलेगा इसी चीज़ का। ये सारी बातें इस आर्टिकल में बोली गई हैं, ठीक है। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएएस के पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये टॉपिक आएगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, और आज का हमारा यह है लास्ट आर्टिकल। ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे INS विराट, ये शिप है, ठीक है, ये शिप है INS विराट। इसने इंडियन नेवी में, भारत की नेवी में 30 साल बिताए हैं, 30 साल तक सर्व करता हुआ आया है ये हमारा INS विराट। तो आपको याद रखना है कौन सा नेवी, ऐसा कौन सा शिप है जो कि इंडिया की नेवी में 30 साल तक जो है वो बिताता हुआ है, 30 साल तक अपनी जो है सर्व करता हुआ है, 3 साल तक काम करा है, तो फिर वो हमारा है INS विराट। इसको याद रखना और अपने जो है नोट डाउन करके भी रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नाउ गाइज, हमने आज का जो है अपना डेली करंट अफेयर सीरीज को कवर किया। ऐसे ही डेली करंट अफेयर सीरीज डेली देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सबका लिंक नीचे है। तो गाइस डो नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स ऑफ दीपक यादव IAS अकेडमी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल की सीरीज में। आज के लिए बाय बाय।